श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरि के बाद आयुर्वेद के क्षेत्र में वो काम किया, आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में योग और आयुर्वेद को इन्होंने प्रतिष्ठापित किया। श्रद्धेय आचार्य श्री का एक बार सभी ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमने कहा जब दूर कार्यक्रम होते हैं तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को हम नहीं बुला पाते। लिब्बरहेड़ी में कार्यक्रम हो रहा था तो मैंने श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से कहा कि आचार्य जी आपको भी गांव में आना है। तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने लोगों की सामान्य बीमारी से लेकर के कैंसर जिन लोगों को था, ऐसे भी हजारों नहीं लाखों अलग अलग बीमारियों से पीड़ित करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया है। एक तो भगवान को लोग प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं क्योंकि उसने जीवन दिया, और जीवन जब संकट में पड़ जाता है किसी बीमारी से, उस समय जो जीवन दान देता है उसको भी लोग भगवान की तरफ पूछते हैं। तो करोड़ों लोगों को जिन्होंने जीवन दिया है और उनके भगवान की तरह उनके लिए लोगों की आस्था और विश्वास है, और धरती के ऊपर जो भगवान के वरदान के रूप में हमें मिले हैं, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का एक बार सबकी ओर से अभिनंदन करता हुआ उनसे भी कहूंगा आशीर्वाद के 2 शब्द कहें, उसके बाद आपको योग सिखाएंगे। ये भी अपनी विदेशी शर्ट जो है वो आग के हवाले कर रहा है जवान। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। श्रद्धेय स्वामी जी और लिब्बरहेड़ी गांव के सभी प्रतिष्ठित सम्मानित सज्जन, मातृशक्ति, युवा शक्ति, लिब्बरहेड़ी बहुत मेरे पास गया दवाई के लिए, बहुत मेरे को निमंत्रण मिले, वर्षों से मिले। आज श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा और मुझे आने का मौका मिला। आप सबको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। यह एक अभियान, आप सब लोग इस रूप में सौभाग्यशाली हैं। स्वदेशी के संकल्प के लिए, विदेशी के बहिष्कार के लिए श्रद्धेय स्वामी जी ने इस गांव को चुना। बस इतना ही आपको करना है। इस अभियान की जो लाज है, इसकी जो दृढ़ता है, इसका जो स्वरूप है वो पूरी दुनिया को दिखाई देनी चाहिए। दूसरी बात, विदेशी वस्तुओं में, इसको बहुत ध्यान से सुने, मीडिया के भाई भी कह रहे थे, देखो टेक्नोलॉजी जो होती है, टेक्नोलॉजी से देश समृद्धशाली बनता है। उस टेक्नोलॉजी को हमारे को अपने देश में विकसित करना चाहिए। जब तक हम विकसित नहीं कर सकते हैं तो परालंबन एक मजबूरी है। परंतु जीरो टेक्नोलॉजी की चीजें विदेशी कंपनियां आती हैं, 2 रुपया किलो का आलू खरीदती हैं और उसका चिप्स बना करके 200 रुपया किलो हमें ही बेच के जाती हैं। तो जहां न वो पूंजी लेकर के आती हैं, न कहीं वहां टेक्नोलॉजी लेकर के आती हैं। हमारी चीजें, हमारी वस्तुएं, और बनाने वाले भी हमारे भाई, फैक्ट्री में काम करने वाले भी हमारे भाई, खाने वाले भी हमारे भाई। फिर उन दोस्तों की फिर यहाँ कोई काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यह है विदेशी वस्तुओं के जो बहिष्कार की शुरुआत। पेप्सी और कोक लेकर के आए, पेप्सी कोक से जो है करोड़ों कमा करके ले गए, बदले में हमें क्या दे गए? अर्थराइटिस दे गए, कैंसर की बीमारियां दे गए, पेट की बीमारियां दे गए, और उस बीमारी के ठीक करने के नाम पर फिर दूसरी दवाइयों की कनियां खड़ी कर गए। तरह तरह के जो केमिकल प्रयोग किए जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में प्रतिबंधित हैं, जहां कहीं प्रयोग नहीं किया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर वो प्रयोग होता है। जब वो प्रयोग होता है, खेत में डालते हैं, जब किसान छिड़कने के लिए भी जाता है तो आधा तो वो बीमार हो जाता है। उसके बाद में फिर जो उगाता है वो खाने वाला भी बीमार होता है। बीमार होने के बाद में उनको पता है कि कौन सा केमिकल खेत में डालने के बाद में कौन सी बीमारी पैदा होती है। वो बीमारी के लिए पहले से वो योजना बनाते हैं कि अब कौन सी दवाई बनानी पड़ेगी। जब 15-20 साल के अंदर सारा पूरा सिस्टम जो है बीमार हो जाता है तो उसके लिए वो दवाइयां बना करके फिर बेचने के लिए हमारे यहाँ आती हैं। विदेशी लोगों को न हमारी भावना से मतलब है, न हमारी संस्कृति से मतलब है, न हमारी परंपरा से मतलब है। फिर भी हिंदुस्तान में वो क्यों आना चाहती हैं? वो इसलिए आना चाहती हैं क्योंकि वो हमें अपना मार्केट समझती हैं। अब हमें मार्केट नहीं बनना है, ऐसे दुष्ट लोगों की हमें जरूरत नहीं है।
और जो ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं एफडीआई आदि माध्यम से देश को बरगला करके जो है बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी हमें ही जवाब देना है, क्योंकि हमने उनको चुना था। यदि वो हमारा हित नहीं समझ सकते हैं तो उनको उतारने का काम भी हमको करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं कर पाएगी। हमारी जिंदगी तो जैसे भी जैसे तैसे कट जाएगी, पर आगे आने वालों के लिए क्या होगा उसको सोचो। इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। बस इसकी आवश्यकता है कि जितनी भी हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ्य है, हमें पूरी ताकत लगा करके देश के लिए जीना है, और मरना भी पड़े तो देश के लिए मरना है। ये सारी जांच एजेंसियां जो श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे थे, ये सारी जांच एजेंसियां, इनको तनख्वाह कहां से मिलता है? वो आपके पॉकेट से जाता है, हमारे पॉकेट से जाता है। हमारा देश एक तो काला धन सारा भ्रष्टाचार करके विदेशों में छिपा दिया। उन एजेंसियों का काम था कि वो धन निकाल करके लाते। यदि हमने और आपने आवाज उठाई तो उन एजेंसियों को भी हमारे पीछे लगा दिया। यानी हमारा पैसा तो एक तो लूट करके जमा कर दिया, जो बचा हुआ जो उनको तनख्वाह के रूप में दिया जाता है उनको भी आप और हमारे पीछे लगा दिया। हम झुकने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है। इनके पास जितने भी ताकत हो लगा दें, पर हम जब मरने मिटने के लिए तैयार हैं तो उसका कोई कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। डरे वो, भयभीत वो हो जो दुष्ट हैं, जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, जो अताताई अत्याचारी और भ्रष्टाचारी हैं। डरता वो है, इसीलिए वो अपनी सारी ताकत को, सारी सरकारी तंत्र और सिस्टम को एक अभियान और आंदोलन के पीछे लगा रखे हैं। परंतु सौभाग्य से आज पूरा देश इस अभियान के साथ खड़ा हो गया है। और यह लिब्बरहेड़ी गांव, हरिद्वार का यह पवित्र जो भूमि है, यहां से इस अभियान को श्रद्धेय स्वामी जी ने प्रारंभ किया है। तो यह हम सबको पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ पूरे देश को खड़ा होना है, नहीं तो कहीं विलंब न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। देर होने से पहले ही हमें समाधान ढूंढना है, और देश को बचाने के लिए अपने प्राण तक को भी अर्पित करना पड़े तो भी हमें पीछे नहीं रहना है। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आह्वान कि देश को बचाने के लिए आप सब आगे आएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओम ओम। आज क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती दिवस है, तो इस अवसर पर अभी जैसे परम पूज्य स्वामी जी आचार्य श्री बात रख रहे थे गांव के किसान के सम्मान की, जवान के सम्मान की, तो बहन सुनीता शर्मा जो एक शहीद की पत्नी है, वो यहाँ पर हैं, आईटीबीपी के शहीद अरुणाचल से। उनकी धर्म पत्नी विधवा बहन हमारी जो यहाँ पर बहन सुनीता जी हैं, जिनकी शहादत ने पूरे गांव को गौरवान्वित किया है। गांव थीत की गवादपुर की बहन वहाँ आकर आशीर्वाद ले रही है पूज्य स्वामी जी महाराज से। और हमारे किसान, एक वयोवृद्ध किसान को पूज्य स्वामी जी महाराज सम्मानित कर रहे हैं। चौधरी धन सिंह जी पूज्य स्वामी जी महाराज शॉल से सम्मानित कर रहे हैं। आज